हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे कक्षा प्रबंधन यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, जो कि सी टेट, यूपी टेट, DSSB जो है, KBS, ये सभी चीज़ों में इम्पोर्टेंट होगा। B.Ed C.Ed सब में जो है ये आपको इम्पोर्टेंट होगा कक्षा प्रबंधन, ये यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट। चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। कक्षा प्रबंधन को हम लोग समझेंगे। कक्षा प्रबंधन के अर्थ को समझते हैं। कक्षा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा के अनुशासन, व्यवस्था, सकारात्मक वातावरण, सीखने की सुविधा और सक्रिय भागीदारियां सुनिश्चित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। सरल शब्दों में देखें, कक्षा प्रबंधन क्या है तो सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना कक्षा प्रबंधन है। कक्षा प्रबंधन के उद्देश्य को समझेंगे। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स क्या है कक्षा प्रबंधन के उद्देश्य, तो सीखने के लिए शांत और सुरक्षित वातावरण बनाना, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, नियमित और अनुशासन यहाँ पर नजर आएगा, समय का सही उपयोग, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। और जो है आगे देख लें तो सीखने की बाधाओं को कम करना, ये सब चीज़ें हैं उद्देश्य में। कक्षा प्रबंधन के मुख्य तत्व क्या हैं ये हम लोग समझेंगे। तो कक्षा प्रबंधन की बात करें, कक्षा की भौतिक व्यवस्था यानी कि फिजिकल अरेंजमेंट अगर मैं बात करूँ तो ये आपको नज़र आ जाएगा कक्षा की भौतिकी अवस्था। कक्षा प्रबंधन के मुख्य तत्व देखें तो कक्षा की भौतिकी अवस्था है पहला, जिसमें कि क्या चीज़ें होती हैं, लाइट होती है, वेंटिलेशन होता है, बैठने की व्यवस्था होता है, बोर्ड होता है, संसाधन होता है, सामग्री, सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। आगे देखें तो गतिविधियाँ आधारित बैठने की व्यवस्था, यानी कि यू शेप में बैठने की व्यवस्था, ये आपको ध्यान देना होगा। पहला चीज़ क्या था, अरेंजमेंट यानी फिजिकल अरेंजमेंट बात करूं तो कक्षा प्रबंधन के मुख्य तत्व में फिजिकल अरेंजमेंट था। दूसरा अगर हम लोग देखें तो नियम और अपेक्षाएं, रूल्स और एक्सपेक्टेशन, सरल और स्पष्ट नियम होना चाहिए, बच्चे को समझ के अनुसार होना चाहिए, नियम का निरंतर पालन, नियम बनाने में बच्चों की भी भागीदारी होनी चाहिए। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, निर्धारित समय पर कक्षा संचालन होना चाहिए, गतिविधि आधारित होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद संक्रमण काल यानी कि क्या है, संक्रमण काल को छोटा रखना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आगे देख लें, सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर मैनेजमेंट, प्रशंसा होना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, अच्छे व्यवहार और सराहना होना चाहिए, दंड से अधिक प्रोत्साहन पर जोर देना चाहिए। सी टेट अक्सर पूछता है सवाल, सकारात्मक प्रोत्साहन सबसे प्रभावशाली होता है। यहाँ पर सीखने की विधि, टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करूँ तो चाइल्ड सेंटर अप्रोच होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, ग्रुप वर्क और पेयर वर्क होनी चाहिए। इसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। छात्र शिक्षक प्रबंधन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है साथ छात्र और शिक्षक रिलेशनशिप की बात करें दोस्तों, यहाँ पर संबंध की बात करें तो यहाँ पर दोनों के बीच सहानुभूति होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, ये जो है विश्वास होना चाहिए, समस्या समाधान होना चाहिए, विविधता का प्रबंधन, मैनेजिंग डाइवर्सिटी, धीमी और तेज सीखने वाले बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पर फोकस होना चाहिए, समावेशी कक्षा वातावरण होना चाहिए, प्रोत्साहन और प्रेरणा की बात करें तो रुचि आधारित जो है शिक्षण होना चाहिए, खुला वातावरण होना चाहिए, प्रोत्साहन के शब्द होने चाहिए, उपलब्धि की सराहना करनी चाहिए दोस्तों। कक्षा या आगे चलते हैं, चौथा नंबर, अच्छे कक्षा प्रबंधन यानी कि गुड क्लासरूम मैनेजर की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है। अच्छे कक्षा प्रबंधक की बात करें, मैनेजर यानी कि गुड क्लासरूम मैनेजर की, तो वो क्या होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, सहानुभूतिशील होना चाहिए, तुरंत निर्णय लेने वाला होना चाहिए, सकारात्मक सोच, निष्पक्ष और नेतृत्व का गुण होना चाहिए, बच्चे की आवश्यकताओं को समझने वाला होना चाहिए। कक्षा प्रबंधन की रणनीतियाँ क्या होना चाहिए, आँख से आँख का संपर्क, संकेत भाषा, निकटता और निरंतरता। इसके बाद नियमों को पूर्व निर्धारण, प्रोजेक्ट और गतिविधि आधारित शिक्षण, त्रुटि सुधार शांत ढंग से। यहाँ पर बात कर ले तो उत्साहपूर्ण संचालन और मिसबिहेवियर रोकने के लिए जो है प्रिवेंटिव अप्रोच होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना होगा। खराब कक्षा प्रबंधन के परिणाम क्या हो सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो सीखने में बाधा हो सकती है, अनुशासनहीनता हो सकती है, तनावपूर्ण वातावरण हो सकती है,
इसके बाद छात्रों की कम सहभागिता होगी, समय की बर्बादी होगी। अब जो है स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम में प्रबंधन का तरीका कैसे होगा। शिक्षक गाइड बनता है, छात्र सक्रिय भागीदारी करते हैं, ज्ञान का निर्माण होता है। आगे बढ़ जाएंगे तो समूह कार्य होता है, प्रोजेक्ट एक्टिविटी और पीयर लर्निंग। कक्षा प्रबंधन में तकनीकी का उपयोग अगर हम लोग देखें तो क्या क्या तकनीकी उपयोग कर सकते हैं हम लोग। वो स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, क्यूआर आधारित कार्य होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद डिजिटल सामग्री, ऑनलाइन क्विज होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, इसको हम लोग समझेंगे। पहले क्या चीज़ें हैं। पहला है कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखा जा सकता है। ये सज़ा देकर बिल्कुल नहीं, चिल्लाकर बिल्कुल नहीं, ये दो चीज़ें कर तो नहीं रख सकते हैं। डर पैदा करके भी नहीं रख सकते हैं, सकारात्मक प्रोत्साहन देकर रख सकते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 22 स्टेट में। कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये आपको बताना है। तो कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। शिक्षक की कठोरता बिल्कुल नहीं, नियमों की स्पष्टता, अधिक होमवर्क बिल्कुल नहीं, कठोर व्यवहार बिल्कुल नहीं, नियमों की स्पष्टता यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब जो है पॉजिटिव यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है दोस्तों। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का अगर मैं बात करूँ तो क्या चीज़ें हैं। दंड देना नहीं है, गलती ढूंढना नहीं है, अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आएगा। बच्चे की अवहेलना बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है ये आपको ध्यान देना है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का शिक्षक का नियंत्रण बढ़ता है, बच्चों की भागीदारी बढ़ता है, समय की बर्बादी। यहाँ पर जो है एक्टिविटी से क्या होगा, जब कोई कार्य करवाइएगा आप स्कूल में तो बच्चे की क्या होगा, इससे भागीदारी बढ़ेगी। आगे बढ़ जाएंगे। आया हुआ सब क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है अप्रोच किसे महत्व देता है ये आपको बताना है। तो ये जो है रटने को बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षण यहाँ पर शिक्षक केंद्रिता, ज्ञान निर्माण या दंड प्रणाली, जल्दी बताइए। यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिव अगर मैं अप्रोच की बात कर लूँ तो ये जो है ज्ञान निर्माण को महत्व देगा। हाँ बिल्कुल सही। 19 जुलाई 2019 में आया पेपर। कक्षा प्रबंधन में क्या शामिल है ये आपको ध्यान देना है। कक्षा प्रबंधन में क्या शामिल है तो बैठने की व्यवस्था, समय प्रबंधन, व्यवहार प्रबंधन, उपरोक्त सभी होगा कक्षा प्रबंधन में, ये आपको ध्यान देना होगा। नियम बनाने में विद्यार्थियों की भागीदारी क्यों जरूरी है। नियमों को वे बेहतर समझते हैं, शिक्षक की सुविधा मिलती है, सज़ा आसानी से दी जा सकती है, छात्रों पर बोझ पड़ता है। नियमों को क्या है, वे बेहतर समझते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा, यही होगा। आगे बढ़ जाएंगे। कक्षा में अवांछित व्यवहार कैसे नियंत्रित किए जा सकते हैं। यहाँ पर अजय सकारात्मक प्रोत्साहन देकर नियंत्रित किया जाएगा। कक्षा से बाहर निकालने से नहीं, दंड देने से नहीं, अनुशासनहीन बच्चों की अनदेखी करने से नहीं। यहाँ पर जो है प्रोक्सीमिटी कंट्रोल का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो ये जो है बच्चों के पास खड़े होकर व्यवहार नियंत्रित करना, ये पढ़ा चुके हैं ऊपर। अब जो है क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा कक्षा प्रबंधन में सहायक है। निम्न में से कौन सा कक्षा प्रबंधन में सहायक है। कठोर सजा बिल्कुल नहीं, शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण ये हो सकता है, बच्चों की आलोचना बिल्कुल नहीं, विघ्न डालना बिल्कुल नहीं। बी आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे। ये 2018 में आया है। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।